प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान नहीं करती थी, किसी देवता की पूजन भी नहीं करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, परंतु उसका परिणाम कुछ न निकलता था। उनकी पत्नी उनकी एक भी नहीं सुनती थी। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को एक कन्या रूपी रत्न पैदा होती है। वह कन्या जब बड़ी होती है तो वह सुबह स्नान करके भगवान विष्णु का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करती है। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो वह मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उसको बीन कर वह कन्या उसको अपने घर ले आती। एक दिन वह कन्या सूप में उस जौ को फटकार कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने यह देखा और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का व्रत था। इस दिन कन्या ने व्रत रखा था और बृहस्पति देव की प्रार्थना करके कहने लगी, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए एक सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब वह लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे एक सोने का सूप मिला। वह कन्या उस सूप को अपने घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजा का पुत्र वहां से होकर गुजर रहा था। इस कन्या के रूप और कार्यों को देखकर वह मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल का त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है क्या? अथवा कोई और भी कारण है तो कहो मुझसे। मैं वही कार्य करूंगा जो तुम्हें प्रसन्न करेगा। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार ने बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कोई दुख नहीं है पिताजी। किसी ने मेरा कोई अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ